बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेसियों ने मुझे कभी कांग्रेसी माना ही नहीं। कांग्रेसियों को ये नहीं पता कि संपत सिंह क्या है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। 25 सितंबर की इंडियन नेशनल लोकदल की रोहतक रैली में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज प्रोफेसर संपत सिंह मंच पर नजर आए, तो उसके बाद अब उनके आवास पर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। समर्थक उन तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं और प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हैं। संपत सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल का मंच 25 सितंबर की रैली और जिस जोश में आप उस मंच पर नजर आ रहे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं और उसके बाद ये लगने लगा है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त प्रोफेसर संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक उनकी दिल के धड़कने बढ़ने वाली बात है, वो तो मुझे लगता नहीं। इसलिए लगता है कि मैं तो कांग्रेस में आ गया 2009 में, उसके बाद मुझे कांग्रेस ने अपना कांग्रेस में मानना ही नहीं, तो उनकी धड़कनें क्यों तेज़ हो गई? तो होनी नहीं चाहिए तेज़। और जहाँ तक इस प्रोग्राम में जाने की बात थी, देखो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद आए थे, घर आए थे और कहने लगे चौधरी साहब, आप चौधरी देवलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आप ज़रूर आइए, उनसे जुड़े रहे हो आप। मैंने कहा जुड़ा नहीं, मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ। मैं ऐसा है कमल जी, 2009 में जब मैंने छोड़ दी थी पार्टी, तो मेरे घर पर या पार्क में हमेशा जो है ना चौधरी देवलाल के जन्मदिन पर मैं फूल मालाएँ चढ़ाता रहा हूँ। जो भी लोग मोहल्ले के होते 50, 60, 70 जो भी आते थे उनको बुलाता था और सह परिवार बनाता रहा। मेरी वाइफ भी, मेरे बेटे बच्चे भी शामिल होते रहे। हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श थे। राजनीति के हमारे गुरु थे, जो कुछ सीखी राजनीति, जो असूल सीखे उनसे, जो उनके नियम सीखे। और मैं आज भी जो है ना, मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी मैंने उनके असूल नहीं छोड़े। जहाँ असूलों का कोई टकराव हुआ तो मैंने असूलों को आगे रखा। बहुत बड़ा बयान आपने दिया है जिसमें आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेसियों ने कभी आपको कांग्रेसी माना ही नहीं। क्यों ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको। 2009 में मैंने जब लोकदल छोड़ा और कांग्रेस में आया, तो मेरे से बातचीत की गई थी फतेहाबाद की, और लेके आए मुझे कि आप यहाँ आइए, कांग्रेस में स्वागत है। वो ठीक है, फतेहाबाद की बात चली और जब टिकटें बढ़ने लगी तो नया हल्का नलवा बना था। अब फतेहाबाद क्या था, मेरा घर का हल्का था, उसमें भट्टू था और फतेहाबाद था, तो मैं भट्टू से एमएलए ले लिया 4 बार, एक बार मैं फतेहाबाद से भी ले लिया एमएलए, और लगातार मेरी जो 5 पारी है वो लगातार रही है। 82 में आज़ाद बना, 87 में लोकदल से बना और मंत्री बना, और पहली कैबिनेट थी जो 6-7 लोगों की, उसमें चौधरी देवलाल ने मुझे इंडक्ट किया। जहाँ डॉक्टर मंगल सेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जहाँ बनारस गुप्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह सीनियर आदि मिनिस्टर थे, जहाँ सूरज भानजी जो बाद में लोकसभा डिप्टी स्पीकर रहे हैं वो उसमें मंत्री थे और संपत सिंह मंत्री था। तो इसलिए उन्होंने इतना मुझे उन्होंने दिया, काम करने का मौका दिया, और मैं उनकी बात पर खरा उतरा। उनको पता था, क्योंकि 1982 में जब मेरी टिकट कट गई तो मैं आज़ाद बढ़ा था। चौधरी साहब का आशीर्वाद था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने उनके नाम पर वोट मांगे थे और मैं बहुत अच्छे वोटों जीत गया। उस टाइम चैलेंज भी आया कि 31 लोकदल के थे, 36 कांग्रेस के थे और 9 हम आज़ाद थे और 6 बीजेपी के थे, कुछ कर्नल राम सिंह जी की पार्टी थी उसके थे। हम सारे मिलके और चौधरी देवलाल को साथ लेके और गवर्नर हाउस गए। उन्होंने सोमवार की वहाँ भर ली और एतवार को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके चौधरी बजनाल जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस टाइम इम्तहान आया था, परीक्षा मेरी तो बहुत बड़ी परीक्षा थी, पहला चुनाव जीता था, मैं आज़ाद भी था। चौधरी बजनाल जी मेरे पास आए भी, मैंने कहा चौधरी साहब आप बड़े आदमी हो, मेरे से निवेदन की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे ना छेड़ो। मुझे ये नहीं कह रहा मैं कि राजनीतिक अकल आ गई थी, मेरे बुद्धि आ गई थी, मेरे में एक नशा था। आप ये कहना चाहते कि आपको आपकी जड़ों से उखाड़? मैं कह रहा हूँ ना, मेरे में एक चौधरी देवलाल के प्रति एक नशा था, और यही नशे का कारण है कि जब चौधरी साहब के पास लास्ट में 8 रह गए, लोकदल भी टूट गया था, 9वां मैं दाखिल हुआ, उनके साथ जुड़ा पार्टी लोकदल छोड़ के, सॉरी आज़ाद छोड़ के, और मैं लोकदल में ज्वाइन किया, क्योंकि लोकदल उस टाइम आप ज्वाइन कर सकते थे, आपको कोई बैन नहीं था। 9 लोग थे, उनको चौधरी देवलाल 9 रत्न कहते थे, खुद को मिला के 9 थे। आज उन 9 रत्नों में मैं नज़र मारता हूँ तो अकेला मैं जीवित हूँ।
देखो उस आदमी ने मेरी पृष्ठभूमि ऐसी बनाई आगे से आगे, उनको इसका विश्वास जच गया। तो फिर 87 में उन्होंने मुझे खूब मारा। फिर 91 में पार्टी राज में नहीं आई, लेकिन मुझे तो फिर भी CLP अपने लोकदल का लीडर बना दिया असेंबली में, और अपोजिशन लीडर में बन गया। 96 शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा था काउंट डाउन, तो मतलब काउंट डाउन शुरू है? नहीं, मैं कह रहा हूँ काउंट डाउन तो कर दिया ना, मेरा कर दिया। 96 में मैं हार गया, लेकिन 98 में फिर आ गया बाई इलेक्शन जीत के। तो असेंबली वही थी, मतलब देखो ना, अब चौथी असेंबली मिल गई मुझे, और वहीं से मिल गई, फतेहाबाद से मिल गई। मिनिस्टर की डेथ हुई थी, पंजाबी बिरादरी से मिनिस्टर, पंजाबी शहर, लेकिन संपत सिंह जीता था बाई इलेक्शन। कोई दम तो था ना। फिर 2000 में फिर जीत गया। तो 5 पारी तो लगातार ही रही। 5वां हारने के बाद में जब 2009 में जो है ना पार्लियामेंट का चुनाव जब हारा था, तो उसकी विशेष परिस्थितियाँ कुछ बन गई थी। तो तब मैंने जो पार्टी छोड़ी थी, और पार्टी छोड़ने के बाद जो है कांग्रेस वालों ने इन्वाइट किया और हाँ भरी फतेहाबाद की, बजाय नलवा भेज दिया। नलवा में 35 गांव आदमपुर हल्के के थे, और 15-16 गांव थे बुआनीखेड़ा हल्के के। हालांकि ठीक है, मैं आदमपुर से एक बार चुनाव मैंने लड़ा था, जानता था सबको, जिले का प्रधान रहा तब भी, और सारी बातें थी। लेकिन मुझे यहाँ भेज दिया नलवा, और चौबे भजनलाल जी की वाइफ चुनाव लड़ रही थी। देखो मेरे साथ कितनी साजिश रची गई। वे हार जाएगा तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। इनको समझ नहीं आ रही संपत सिंह कौन है। मैं जीत गया वहाँ से, बरवाड़ा जीते, उकलाड़ा जीते, फतेहाबाद जीते। ये 4 सीटें 100%, और जगह कहीं 200 का, कहीं 400 का, कहीं 500, कहीं 1000 वोटों का असर पड़ा, और कांग्रेस को 40 सीट आ गई। लोकदल के समझ में आ गई, उनके बयान भी आए कि संपत सिंह छोड़ने से हमारी सरकार चली गई। कांग्रेस को ये समझ में आया कि संपत सिंह आने से सरकार बनी है तुम्हारी। मुझे नलवा तक सीमित रखा, वो तो मेरा बुद्धि दिमाग और मेरा एक अनुभव था। सेंटर तक की ग्रांट ले गया मैं। शैलजा जी हाउसिंग एंड सर्व डेवलपमेंट के मिनिस्टर थी, 18 करोड़ रुपए दिन से लेके आया, आज तक स्टेट में कोई नहीं लेके आया। मैं बेहद संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, अब जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, मुझे लगता है कि किसी भी वक्त आप ऐलान कर सकते हैं, या कोई ताजपोशी के लिए कोई वक्त तय किया गया? मैं इंतजार में हूँ, संगठन के इंतजार में। आज तक कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहीं संगठन में कोई जुम्मेदारी नहीं दी है। मैं ये देख रहा हूँ, नंबर 1 तो कि अगर जिन लोगों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, उन लोगों को अगर जुम्मेदारी कोई मिल जाती है दोबारा, तो फिर तो स्वाभाविक है। देखिए, मैं ये चाहूँगा फिर कांग्रेस पार्टी में तो फिर किसी को रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास तो खो ही चुके ना। जनता का तो कर ही दिया सारा का सारा। आज जनता परेशान है। आपका डरने वाला नेता नहीं है, फिर आप डरने वाला कहाँ हूँ? ये नाम लेने से बचते नजर आ रहे हैं संपत सिंह। और बड़ा होता है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि देखिए पद चाहे उनके पास बहुत बड़े रैली होंगे, लेकिन संपत सिंह छोटे हैं। वो संपत सिंह जो MLA बना था, मिनिस्टर बना, वो कहीं नहीं थे उस टाइम। वो बाद में आए हैं राजनीति के अंदर कर, सक्रिय राजनीति में बाद में आए हैं। 77 में हारे थे, 82 में हारे थे, 87 में हारे। सवाल आपके लिए आसान कर देता हूं, मुझे लगता है कि आपको बोलने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष होंगे तो संपत सिंह कांग्रेस पार्टी में नहीं होंगे? नहीं होने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ तब मैं सोच सकता हूँ। मैं कह ये नहीं कह रहा आज यूँ कह रहा नहीं वो नहीं होंगे तो मेरी ये शर्त है। मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद, जैसे अब तो मेरे कोई सोचा नहीं है, सिर्फ एक उनका जन्मदिन के हिसाब से गया हूँ। मेरे से पूछा है वहाँ, मैंने कहा नहीं मैं कांग्रेस में हूँ। यही मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद मैं सोचूंगा, अगर दोबारा पावर दी जाती है, सत्ता दी जाती है, वही बात है। मैं फिर दोबारा कहता तो सीधा कहता हूँ मैं तो, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उनको अगर दोबारा आप दे देते हो तो फिर इसका मतलब है कि कांग्रेस में कोई, मैं तो और कौन रहेगा जी? संपत सिंह नहीं है, सोचने पर सारे मजबूर हो जाएंगे। कौन जाएगा कौन नहीं आएगा, संपत सिंह छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा बाद की बात है, लेकिन सोचने में जरूर हो जाएंगे, चिंतन जरूर करेंगे। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है। प्रोफेसर संपत सिंह 2-2 के बाद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 विधानसभा चुनावों में जिसने कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वही शख्सियत अगर एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ जाती है तो फिर पार्टी छोड़ने की सोच सकते हैं प्रोफेसर संपत सिंह। और सूत्र तो ये जानकारी दे रहे हैं कि करीबियां लगातार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उनकी बढ़ती ही जा रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।